जब हम बच्चा थे, जब हम 4 साल, 5 साल, 6 साल के थे, जब हमारे माँ-बाप हमें संस्कार दे रहे थे, जब हमें वो ज्ञान दे रहे थे, तो उस ज्ञान में ये बातें भी थी। वो कहते थे कि बेटा हमेशा एकता में रहना चाहिए, एकता में बल है। और माँ-बाप ही नहीं, जब हम स्कूल जाते थे, किताब पढ़ते थे, तो कई सारी किताबें हैं जिसमें बात लिखी गई है कि भाई एकता में बल है। हमारे शिक्षक, हमारे गुरु सब कहते थे कि एकता में बल है। एकता में जितना बल है उतना किसी भी चीज में नहीं है। और ठीक इसी चीज को मॉडिफाई करके अलग भाषा में, अलग शब्दों में, अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका भी कहना यही है कि एकता में ही बल है। तो मुझे लगता है कि इस बात में कहीं से भी कोई गलती दिख नहीं रही है। इस बात में कहीं से भी कोई अलगाववादी का जो विचारधारा होता है वो कहीं से नहीं झलक रही है। इस बात से हमको, आपको, सबको यही समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बाबू एक होकर रहो, एक होकर रहोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा बलवान रहोगे। लेकिन इस बात को जो विपक्ष के नेता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर और भी कोई हो, सभी यही कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अपने इस बयान से हिंदुओं को, समाज को तोड़ना चाहती है, बांटना चाहती है। इसी मुद्दा पे आज की इस वीडियो में हमारे साथ आलोक जी बात करेंगे और ये बताएंगे कि अखिलेश यादव सही है, विपक्ष सही है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। जी आलोक जी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नारा दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, सहमत है आप? हाँ, सहमत हैं। उन्होंने क्या गलत बोला? अरे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो कटेगा, स्पष्ट रूप से है। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोला, किसी एक समुदाय को तो नहीं बोला। आज जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग वहां जो विपक्ष अपना विपक्ष की जो मेन भूमिका होनी चाहिए उससे वो हट चुके हैं। उनको यही सब दिखाई दे रहा है। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उस पर तो काम कर नहीं रहे हैं। न उनके पास उस तरह का कोई विजन है, न उनके पास उस तरह का कोई मुद्दा है। नहीं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि भाई एक हो जाओ, एकता में बल है। अब ये विपक्ष वाले ये आरोप लगा कैसे रहे हैं कि ये समाज को तोड़ रहे हैं? मतलब इस लाइन में बटेंगे तो कटेंगे, इस लाइन में, इस सेंटेंस में कहीं से भी बांटने की बात तो हो ही नहीं रही है। एकदम नहीं हो रही है। फिर ये बोल कैसे रहे हैं? मतलब इस जानते हैं इसको क्या कहते हैं? मुंह पे झूठ बोलना। मतलब जबरदस्ती गलत को गलत नहीं, गलत को सही कहना जबरदस्ती। अरे जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल पे जो सरकार है सही काम कर रही है। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर उठा के देखेंगे सही है, जो और भी व्यवस्थाएं हैं सही है, जिसपे इनको बोलना चाहिए। आज जो विपक्ष की भूमिका होती है उस पे तो सदन में चर्चा करते नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके पास कोई उस तरह का मुद्दा नहीं है, वो विजन नहीं है। इनको इस तरह की बात उन्होंने कुछ नहीं बोला कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे इसमें कहां से किसी समुदाय को लेकर है? ये तो भारत की एकता और अखंडता के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उन्होंने कहा कि जो बटेगा वो कटेगा। एक साथ रहने के लिए उन्होंने संदेश दिया है। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये तो समझना है ना, विपक्ष को समझना चाहिए इस बात को। लेकिन समझ नहीं रहे लोग। तो समझ नहीं रहे हैं तो उसका परिणाम भी तो देख रहे हैं। विपक्ष इस तरीके का जो मतलब बेतुका बयान दे रहे हैं, मतलब इनको नहीं लगता है कि भाई जनता पढ़ी लिखी, क्या लगता है जनता शिक्षित है? इनको जहां चर्चा करना चाहिए या तो युवाओं के मुद्दा पर करते हैं, स्वास्थ्य पर करते हैं, रोजगार पर करते हैं, ऐसे मुद्दाओं पे इनको चर्चा करना चाहिए। मुझे एक चीज और, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के नेताओं को इसको तो कोई मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था। जिनका नाम ले रहे हैं अखिलेश यादव का, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवाद की राजनीति और समाजवादी विचारधारा से वो आते हैं, और वो अगर पीडीए की बात करते हैं तो कहां तक ये सही है? भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आइए पीडीए की बात करते हैं तो इनको तो सबको बात करना चाहिए ना। समाजवाद का मतलब होता है कि सबको लेकर एक साथ चले। सही बात है। तो उस पर चर्चा कर नहीं रहे हैं तो इसके मतलब कि समाजवाद का इन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है और तोड़ यही रहे हैं, तोड़ यही रहे हैं। बुनियादी सवाल होने चाहिए। लोकतंत्र में इनका विपक्ष का भी एक भूमिका होता है। विपक्ष इसलिए होता है कि अगर सत्ता में जो सरकार है अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो उसको मुद्दाओं पर घेरना उसका काम होता है। तो मुद्दाओं की तो बात कर नहीं रहे हैं।
वही बात ना है, मुद्दा पे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जिस मुद्दा पे बात नहीं करना चाहिए उस पे कर रहे हैं। बताइए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी घेरने की जरूरत थी नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये बात कहा है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, ठीक बात है, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। इसको तो मुद्दा बनाना ही चाहिए था ना विपक्ष को, नहीं बनाना कोई चाहिए था। मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। जो मूल मुद्दा है उस पे वो चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। हाँ। ऐसे आप देख ही सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी। किसके साथ है आप, बीजेपी के साथ है या फिर अखिलेश यादव के साथ है? अरे बीजेपी और अखिलेश यादव, देखिए योगी जी का जो बयान है कहाँ से गलत बयान है, एकदम सही बयान है ना। वो बयान वो सही है। विपक्ष की भूमिका इस पे होनी चाहिए कि अगर यूपी में अगर इस तरह का मुद्दे हैं, रोजगार के हैं, शिक्षा के हैं, ऐसे मुद्दाओं पे आके आप सरकार से सवाल करिए कि यहाँ आप गलत हैं, यहाँ आप सही हैं। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए ना। सदन जो चलता है तो जनता के पैसे से चलता है, उस पर बड़ा खर्च आता है, बड़ा खर्चा आता है। ऐसा नहीं है कि इनके एमएलए उसमें कम है, 125 के करीब इनके भी एमएलए हैं। तो बात तो उस पे हो नहीं रही है, बात दूसरे तरफ हो रही है। मुद्दा से भटक रहे हैं, मुद्दा से भटक रहे हैं और लोगों को भटका भी रहे हैं।